बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात क्या होता है जब हम पतीले में चावल बनाते हैं, चावल भी अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, पानी की मिकदार भी बिल्कुल ठीक होती है और तेल वगैरह भी हमने सही मिकदार में डाला होता है। फिर भी हमारे पुलाव के चावल निखरे नहीं बनते। जब दम खोलते हैं तो चावल आपस में जुड़े हुए होते हैं। आज आपको आप ही की वो मेन गलती बताऊंगी जिसकी वजह से आपके पुलाव के जो चावल हैं वो जुड़े हुए होते हैं। वो गलती मैं भी करती थी, वो गलती को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सवारा और वो टिप इंशाल्लाह आज आपके साथ बेहतरीन खिले खिले चावल वाला पुलाव बनाने के लिए शेयर करूंगी। एक पाव यानी कि एक गिलास यानी कि 250 ग्राम चावल बनाने के लिए तेल कितना जाएगा? तो जी 100 ग्राम तेल जाएगा, यानी कि एक चौथाई गिलास आपने तेल का इस्तेमाल करना है। कुछ साबुत मसाले जिनमें एक टुकड़ा दालचीनी का है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा वगैरह है, वो शामिल कर देने के बाद यहाँ पर मैंने एक पूरी गट्ठी लहसुन की ली है, उसको चॉप कर दिया, वो भी मैंने तेल में शामिल कर दिया। अच्छा जी, एक पाव चावल बनाने के लिए 6 अदद तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़्यादा तीखा पसंद है तो 8 से 10 हरी मिर्चें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद मैंने हड्डी वाले चिकन इस्तेमाल किया है। हड्डी वाले चिकन से चिकन पुलाव मज़े का बनता है। 300 ग्राम चिकन ले लिया है और जी एक गिलास यानी कि 250 ग्राम यानी कि एक पाव चावल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि परफेक्ट नमक की क्वांटिटी है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डालकर ढक कर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए हमने चिकन को पका लिया है। अब जी ये देख लें, ये वही गिलास है जिससे मैंने चावल की मेजरमेंट की थी। तो जी जितने हमारे पास चावल थे, यानी कि एक गिलास अगर चावल थे तो मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है। सबसे मेन गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं, जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डाल देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं किया करें। अच्छा जी, पानी डालने के बाद मैंने चावल डाल दिए। पुराने बासमती चावल थे, उनको मैंने 1 घंटा भिगोया, वो चावल शामिल कर दिए। थोड़ी सी साबुत हरी मिर्ची शामिल कर दी, थोड़े से स्लाइस थे टमाटर के और जी लीमू का जूस शामिल कर दिया है और लीमू का छिलका भी आपने इस पॉइंट पर पुलाव में शामिल कर देना है। ढक कर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पर रायता बना लेते हैं जो कि पुलाव के साथ बड़ा ही मज़ा देता है। 250 ग्राम दही में मैंने थोड़े से चॉप किए हुए प्याज, टमाटर और खीरे मैंने शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक इस्तेमाल करूँगी। खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी शामिल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। रायता रेडी है। अच्छा जी, वो मेन गलती सुन लीजिए, यहाँ पर आपने चावल का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना। जब आप देखें कि पानी चावलों से हल्का सा नीचे हो गया है, बस उस पॉइंट पर दम देना है। हम जब चावल का पानी बिल्कुल खुश्क करके दम लगाते हैं ना, तो वो हमारी मेन गलती होती है कि हमारे चावल आपस में जुड़ जाते हैं। बस जी, आपने 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देना है। 12 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके फिर मज़ीद आपने 10 मिनट के बाद दम से हटाना है चावलों को। फिर देखिएगा निखरे चावल कैसे बनते हैं आप।